डेफिनेशन समझ लो अब। पहले नंबर यार थोड़ा सा पॉज हो गया। वही तो दिक्कत है, वही तो वो हो नहीं रहा कि सुनो अब। पहले डेफिनेशन समझ लो कंपोस्ट की। नंबर 1, जिसका कलर काला और ब्राउन हो, काला या ब्राउन हो, वजन में हल्का हो, सौंधी खुशबू, ये कंपोस्ट की डेफिनेशन। कोई भी कंपोस्ट आप उठाओगे तो वजन उसका लाइट होगा, मतलब होगा, आपको होगा, में वो ब्लैक कलर और सूंघने में सौंधी खुशबू देगा। कोई भी कोई पोस्ट है उसको वो कलर में ब्लैक ब्राउन है तो हाँ साहब है। क्या वो वजन में हल्का है, उठा के देखा, हाँ है। सौंधी खुशबू मार रहा है तो है कंपोस्ट कंफर्म, ये आप डाल सकते हो। और अगर इन तीनों में आपको कोई भी एक चीज़ नहीं मिले या तीनों नहीं मिले तो रिजेक्ट है, वो फिर कंपोस्ट नहीं है। डालोगे नुकसान होगा, फ़ायदा कभी नहीं करेगा, मिट्टी के अंदर बीमारियां और पैदा करेगा। क्योंकि वो जो जिसमें कलर जिसका ब्लैक ब्राउन नहीं है, जिसका जो है लाइट वेट नहीं है और जिसमें सौंधी खुशबू नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो बैक्टीरिया मिट्टी के भोजन के मतलब मिट्टी के बैक्टीरिया के मुताबिक नहीं है, वो अब दूसरे बैक्टीरिया में है, अभी उसके अंदर और दूसरे बैक्टीरिया हैं और डालने से मिट्टी के अंदर वो नुकसान करे। तो मिट्टी के अंदर सौंधी खुशबू वाले बैक्टीरिया ही चाहिए, जो पानी गिरने पे मिट्टी के अंदर जो सौंधी खुशबू देता है। अभी आप ये खेत की मिट्टी उठा के सूंघना और वो हमारा ब्लैक ब्राउन कलर का कंपोस्ट पड़ा है वो उठा के सूंघना, दोनों में सेम खुशबू आएगी। इसका मतलब ये है कि ये मट्टी में डलने लायक है, ये काम करेगा क्योंकि सेम बैक्टीरिया है के अंदर। और अगर ने मटेरियल डाला तो के बैक्टीरिया जाके होगा और जाके ठीक है में आ गया बात। आपको तो ये 3 चीजें चेक करनी है। स्मेल, हाँ स्मेल, ठीक है। ये 3 चीजें आपको चेक करनी, और जहाँ तीनों चीजें आपको परफेक्ट दिखें वहीं पर आप समझो कि ये कंपोस्ट है। और अगर नहीं दिखें छोड़ दो, फिर आप इसको कंपोस्ट होने दो, नहीं तो नुकसान करेगा, ठीक है। अब आ जाओ, दूसरा नंबर का खाद आपको डालना है। ये बनाना हम आपको एक दिन अलग टॉपिक में बताएंगे पूरा, कौन सा खाद कैसे बनाना है। दूसरा आपको डालना वर्मी फॉस। वर्मी फॉस 2 टन पर एकड़ डलेगा। वर्मी वॉश नहीं, फॉस 2 टन पर एकड़। वर्मी फॉस का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ डीएपी, ठीक है। और ये खाद कैसे बनाते हैं या बनता है वो हम आपको बताएंगे। इसमें फास्फोरस की डिफिशियंसी मिट्टी के अंदर से पूरा होगा या फास्फोरस तत्व की कमी पूरी होगी। किसी भी प्लांट्स की बॉडी स्ट्रक्चर बनने के लिए कैल्शियम और फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। और है या और है नहीं, ये कंपोस्ट प्लस ये प्लस, अभी ये और नहीं है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना। हाँ, फिर उसके बाद तीसरा है, इसलिए नंबर में लिख रहे हैं ना हम। तीसरा डालना है हमको तरल नाइट्रोजन। तरल नाइट्रोजन 500 लीटर पर एकड़। चौथे नंबर पे डालना है हमको जैविक पोटास। 500 लीटर। हाँ, पोटास 500 केजी पर एकड़, जैविक पोटास। और फिर लास्ट में एक 5वें नंबर का खाद है जिसमें हमें डालना मटका खाद। मटका खाद 5 चीजें डालनी है। 10 टन पर एकड़
नॉर्मल कंपोस्ट मैं बोल देता हूँ, इसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो 10 टन पर एकड़ नॉर्मल कंपोस्ट, 2 टन पर एकड़ वर्मी फॉस कंपोस्ट, 500 लीटर पूरे क्रॉप साइकिल में एक बार में नहीं बार में पूरा 500 लीटर 1 एकड़ में, जैविक पोटास 500 केजी पर एकड़ और मटका खाद 50 केजी पर एकड़ एवरी 20 डेज। ये डोज डालने से एवरी 20 डेज जब तक क्रॉप है तो। जब तक क्रॉप है। मटका खाद से ये जितना भी है ये हर 20 दिन से डालना है। नहीं 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 नहीं, ये वाला खाद डालना मटका खाद बस, ये सब एक ही बार डालेंगे, बेसल डोज में डालेंगे। फसल लगाई उस समय पे डाल दिया, फिर साल भर डालने की जरूरत नहीं है। फिर जब अगली बार फसल लगाओगे तब रिपीट डालेंगे, बस खाली ये 20-20 दिन में बस डलता जाएगा मटका खाद। तो ये 50 लीटर की क्वांटिटी में डलेगा, वो बताएंगे बनाना पूरा कॉम्बिनेशन। अभी तो खाली आप नाम लिख लीजिए, ये पूरा 1 दिन का टॉपिक है जिसमें हम सभी तरह के कंपोस्ट मैन्योरिंग बनाना सिखाएंगे आपको कि आप इस खाद को ऐसे बना सकते हो। ये है साहब मिट्टी का पूरा विज्ञान जो हमने 15 सालों में अध्ययन किया है। अगर हम ये पैरामीटर पे कोई भी क्रॉप को डालते हैं तो कोई चांस नहीं बनते हैं अब कि हमारी ईल्ड कम आए, हमारे में बीमारियां आए, कुपोषित अनाज पैदा हो, या फिर में की कमी हो, किसी भी तरह की कोई डिफिशियंसी हो या कोई कीड़े लगे। ये सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करेगा ये चीज़, ठीक है। एक गुणवत्ता युक्त अनाज, एक पोषण युक्त अनाज भी देगा आपको, है ना, जो हमें नहीं मिल रहा है। और मिट्टी प्लांट्स को कभी बीमार नहीं होने देगा और कंप्लीटली किसी भी तरह के इंसेक्ट को भी प्रकोप के रूप में नहीं आएगा, मिट्टी से संबंधित बीमारियां भी नहीं आएंगी, सारी चीज़ों को ये हैंडल कर लेगा। अब आते हैं हम एक बार फिल्टर करने की बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर आप क्या करो कि पहले नंबर आप करो पीएच चेक मिट्टी का।